Good morning, students. Today we will practice the questions related to resultant of two forces. ठीक है? And the question is, there are two forces and angle between them is 120 degree. Greater force of 80 kilogram weight and their resultant is perpendicular to the smaller force. Find the smaller force. छोटा बल आपको ज्ञात करना है. अपन ले लेते हैं बेटा, ए से बी डायरेक्शन में एक बड़ा बल P लगा है और P दिया है आपको 80 किलोग्राम भार, और इधर AC डायरेक्शन में एक फोर्स Q लगा है. ये अपने को कैलकुलेट करना है. ठीक है ना. इन दोनों के बीच में जो एंगल दिया है ये 120 डिग्री है, और इनका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे अपन, एक पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज अपन कंप्लीट कर लेते हैं जिसकी संलग्न भुजाएं परिमाण और दिशा में और क्या दिया है, ये जो इसका रिजल्टेंट है R, ये छोटा बल है, इसके साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है. ये एंगल 90 डिग्री है तो ये 30 हो जाएगा ऑटोमेटिकली. ठीक है ना. इसे अपन मान लेते हैं लेट छोटा बल Q है. ठीक है. आपको क्या दिया है इसमें, R इज परपेंडिकुलर टू Q, तब ये पॉइंट D ले लेते हैं. एंगल BAD इक्वल टू होगा 30 डिग्री. ठीक है. अपन इसमें अपन फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं. R इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फा. R की जो वैल्यू है ये आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ P, अपन ने बड़ा बल लिया है, और P की जो वैल्यू दी है वो है 80, या फिर इसको अपन ओनली डायरेक्शन फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे, tan थीटा इक्वल टू Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q साइन अल्फा लगा दो, या फिर ये इस पर परपेंडिकुलर है तो चलो दोनों से हो जाएगा. एक बार इससे कर लेते हैं, P प्लस Q कोस अल्फा. ठीक है ना. अब ये डायरेक्शन कहाँ से आई है, P से आई है, और P से जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा 30, तो tan 30 इक्वल टू Q साइन अल्फा, Q साइन 120 डिवाइडेड बाई बड़ा फोर्स दिया है आपको 80 किलोग्राम भार का, 80 प्लस Q कोस 120. tan 30 की वैल्यू 1/√3 Q साइन 120 आ जाएगा √3/2.
और 80 माइनस क्यू ये आ जाएगा आपके पास -½ ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये होगा 80 माइनस क्यू अपॉन 2 इक्वल टू 3/2 क्यू। क्यू/2 को उधर शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2, तो 2Q इक्वल टू 80, देन वैल्यू ऑफ Q विल बी 40 किलोग्राम वेट। ये एक तो ये मेथड है। दूसरा क्या है, अपन यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे tan थीटा डैश। मैं मान लेता हूँ कि Q के साथ ये थीटा डैश एंगल बनाता है। ये अपन ने डायरेक्शन ली थी P से, तो ये हो जाएगा P साइन अल्फा अपॉन Q प्लस P कोस अल्फा। और Q से जो डायरेक्शन है Q के परपेंडिकुलर है, तो थीटा डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा डैश 90, tan 90 इक्वल टू P है आपका 80 साइन 120 डिवाइडेड बाई Q प्लस 80 कोस 120। साइन 90 इन्फिनिटी या फिर 1/0 ले सकते हो, और ये आ जाएगा आपका 80 साइन 120 की वैल्यू रख दो, 120 होगा √3/2 डिवाइडेड बाई Q माइनस 80/2, क्योंकि कोस 120 क्या होता है, -½ होता है। ये हो जाएगा 40। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q माइनस 40 इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ Q विल बी 40 किलोग्राम वेट। ठीक है, दोनों तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th। क्वेश्चंस की पिक बेटा मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखते हैं ना तो टाइम ज़्यादा लगता है। अब मैं एक बार क्वेश्चन रीड करता हूँ, उसके बाद अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 4th क्वेश्चन है, एक कण पर दो बल P और Q परस्पर 135 डिग्री का कोण बनाते हुए लगे हैं। बल P 100 किलोग्राम भार का है और Q 0 नहीं है। P और Q का परिणामी R भी 100 किलोग्राम भार का है। Q का परिमाण और R की डायरेक्शन अपने को निकालनी है। अब कहोगे तो मैं एक बार इसको और लिख देता हूँ। एक कण पर दो बल P तथा Q परस्पर 135 डिग्री कोण पर लगे हैं। बल P दिया है, शॉर्ट में लिख रहा हूं 100 किलोग्राम भार। Q इज नॉट इक्वल टू 0 और रिजल्टेंट R भी 100 किलोग्राम भार का है। दोनों का परिणामी भी 100 किलोग्राम भार का है। तो Q का परिमाण और R की दिशा ज्ञात करनी है। एक तो अपने को निकालना है Q और एक थीटा निकालना है। ठीक है, देखो बेटा अपन इसमें अप्लाई करते हैं, दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है, थीटा भी निकालना है और Q की वैल्यू भी निकालनी है। यूजिंग
आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कोस अल्फा। आर दिया है आपको 100, तो ये हो जाएगा 100 स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू ऑफ पी 100 दी है, 100 स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 100 इंटू 200 क्यू और कोस 135। ये 100 स्क्वायर से 100 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में से अपन क्यू कॉमन ले लेते हैं। क्यू कॉमन लेंगे तो आ जाएगा क्यू प्लस 200 और कोस 135 की वैल्यू होगी -1/√2 और ये आ जाएगा अपना 0। अब क्वेश्चन में आपने को पहले ही दिया है क्या कि भाई ये क्यू नॉट इक्वल टू 0 है और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इट मीन्स या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। और कंडीशन क्या है? बिकॉज क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 देन क्यू माइनस, इसको मैं इससे डिवाइड कर लेता हूँ, 100√2 आ जाएगा, विल बी 0। या फिर वैल्यू ऑफ क्यू इज 100√2 किलोग्राम वेट या किलोग्राम भार। ठीक है, ये आ गया। अब अपन इसकी डायरेक्शन और निकाल देते हैं। डायरेक्शन के लिए अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। tan थीटा इक्वल टू पी साइन अल्फा अपॉन क्यू प्लस पी कोस अल्फा। देन tan थीटा इक्वल टू पी है अपना 100 साइन 135 डिवाइडेड बाई क्यू अपन ने कैलकुलेट कर ही लिया 100√2 इंटू प्लस वैल्यू ऑफ पी 100 इंटू कोस 135। इसमें से मैं 100 कॉमन लेके 100 कैंसिल कर रहा हूँ, ऊपर आ जाएगा साइन 135। साइन 135 होता है 1/√2 और नीचे आ जाएगा बेटा आपका 100 कॉमन लिया था अपन ने तो √2 ये होगा -1/√2 तो -1/√2 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं अपन, ये होगा 1/√2 डिवाइडेड बाई दिस मल्टीप्लाई बाई दिस 2 - 1 ये भी 1/√2 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया ना, √2 इंटू √2 2 - 1 1/√2 और ये कैंसिल होकर अपना आ जाएगा 1। देन वैल्यू ऑफ tan थीटा इज 1 और 1 किसकी वैल्यू होती है tan 45। ठीक है ना, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 45 डिग्री। अब ये डायरेक्शन कहाँ से है बेटा, ये आई है आपकी क्यू से। तो अपन ये बोल सकते हैं कि R जो है क्यू के साथ या फिर क्यू से 45 डिग्री कोण पर होगा। ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन आपका। ये बोला एक बिंदु पर लगे दो बल शॉर्ट में लिख रहा हूं, दो बलों के अधिकतम व न्यूनतम परिणामी अधिकतम और न्यूनतम परिणामी क्रम से P व
क्यू है। यदि वे दो अल्फा कोण पर लगे हों तो सिद्ध करना है उनका परिणामी R बराबर स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा होगा। अब इसमें फोर्स नहीं दी है बेटा, मैं मान लेता हूं माना दो बोलो R1 व R2 के अधिकतम और न्यूनतम परिणामी क्रमशः P तथा Q है। ठीक है, P तथा Q है। अब अपन ने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था कि मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट क्या होता है। इसका मतलब क्या होगा, मैक्सिमम रिजल्टेंट R1 प्लस R2 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपके पास P, और R1 माइनस R2 की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी अपने पास Q। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूँ और इसको ले लेते हैं इक्वेशन सेकंड। इन दोनों को एक बार ऐड कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ से R1 की अगर वैल्यू अपन लें, R1 इक्वल टू दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा P प्लस Q, ये 2R1 होगा, मैंने सीधा इसको अपॉन में ले लिया। ठीक है, और R2 कैलकुलेट करना है एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। 2R1 इक्वल टू P प्लस Q, देन वैल्यू ऑफ R1 विल बी P प्लस Q अपॉन 2। अब इनको ऐसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 2R2, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, R2 प्लस R2 2R2 इक्वल टू P माइनस Q, देन वैल्यू ऑफ R2 विल बी P माइनस Q अपॉन 2। अब आपके पास R1 और R2 की वैल्यू है। अब अपने को इसका रिजल्टेंट निकालना है। देन रिजल्टेंट ऑफ R1 and R2 when they made angle 2 अल्फा, और अपन ने रिजल्टेंट लिया है R। देन वैल्यू ऑफ R इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर की जगह अपन ले लेंगे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कोस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू है 2 अल्फा। ठीक है, अब अपने पास बेटा R1 और R2 दिया है, रिजल्टेंट अपने को P और Q की टर्म्स में निकालना है, तो अपन R1 और R2 दोनों की वैल्यू P और Q की टर्म में ही रखेंगे। देन वैल्यू ऑफ R इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R1 स्क्वायर, R1 की वैल्यू क्या है P प्लस Q अपॉन 2 का स्क्वायर
प्लस वैल्यू ऑफ R2 P माइनस Q अपॉन 2 का स्क्वायर और प्लस 2 R1 R2 मीन्स P प्लस Q अपॉन 2 इंटू P माइनस Q अपॉन 2 इंटू कोस 2 अल्फा। ये जो 4 है भाई 2 का स्क्वायर 4, ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। 1/4 अपन इसमें से पूरे में से कॉमन ले लेते हैं। देन अंदर क्या बचेगा देखो, ये आएगा आपका 1/4 इंटू P प्लस Q के होल स्क्वायर में अपन P माइनस Q का होल स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये आएगा बेटा 2 इंटू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। फिर प्लस का आ जाएगा आपका 2 इंटू, इसको अपन लिख सकते हैं P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इंटू कोस 2 अल्फा। 2 कॉमन लेके अपन इसको कैंसिल कर देंगे। ये आ जाएगा आपके पास हाफ ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर और प्लस P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। और कोस 2 अल्फा की जो यहाँ तक बात है, कोस 2 अल्फा का अपन फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। एक बार कोस 2 अल्फा रख लो, वो बाद में देखते हैं फिर। कोस 2 अल्फा देखो, इसमें से और इसमें से दोनों में से अपन P स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं ना। इधर आ जाओ, वैल्यू ऑफ R इक्वल टू हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ, इन दोनों में से P स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस कोस 2 अल्फा, और इसमें Q स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 1 माइनस कोस 2 अल्फा। अब यहीं अपन एक साथ ही फॉर्मूला लगा लेंगे, यहाँ नहीं तो अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ती। 1 प्लस कोस 2 अल्फा होता है 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये इंटू में हाफ भी है इसके, ये ना हाफ ऑफ। यह आ जाएगा 2 P स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 Q स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, 2 कॉमन लेके अपन कैंसिल कर देंगे। देन वैल्यू ऑफ R विल बी स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। ठीक है, इसको अच्छे से एक बार समझ लें, खुद प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।